करते हैं दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, उस पर क्या मायने हैं इसके, क्या समझा जाए इसके क्या मायने, और क्यों राहुल गांधी को यह ट्वीट करना पड़ा। जी देखिए, ट्वीट की भाषा और ट्वीट की अर्जेंसी, मध्य रात्रि में किया गया ट्वीट है वो। इसका मतलब है कि कुछ तो है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और कभी पीछे भी उन्होंने कभी इस तरीके की अगंभीर बात नहीं की है। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर नहीं है कि जो कल को कोई गोली मारो के नारे लगाए, परसों कुछ और कहे। राहुल गांधी गंभीर नेता है और उन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं की, तो इसलिए उनकी बात में को गंभीरता से लेना पड़ेगा देश को और कांग्रेस पार्टी को, उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को, जो कि लग रहा है कि लिया है। संसद में भी आज उन्होंने काम रोको प्रस्ताव की कोशिश की। तो मसला क्या है राजीव जी कि ये राजनीतिक गलियारों में लगातार ये बात है कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलेगी। मेरी अभी डी राजा जी से बात हुई, जो महासचिव है कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ये बात की। उन सब की आपस में, राहुल गांधी की, डी राजा की, येचुरी की, शिवसेना की, अखिलेश यादव की आपस में बातचीत होती रहती है, डायलॉग बहुत ओपन है। तो वहाँ ये बात हो रही है कि सरकार ये चलेगी नहीं। अब राहुल गांधी को रोकने की तमाम हथकंडे पिछली लोकसभा में भी और इस लोकसभा में भी कामयाब नहीं हुए। पिछली लोकसभा में तो उनको हटवा ही दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर आए। उसके पहले अमेठी से हरवाने का काम किया गया, वो वायनाड से जीत कर आ गए। तमाम तरीके से रोकने की कोशिश, 10 साल पहले तो प्रोजेक्ट चला बदनाम करने का। उसके बाद जब उससे निकल कर आ गए, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, अब उनको लग रहा है कि सारे जो अटेम्प्ट है एग्जॉस्ट हो गए। अब इस वक्त राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नहीं, पूरे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पोजीशन पे हैं जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुख्य व्यक्ति जो है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, चाहे वो किसी भी प्रोटोकॉल का मामला हो, चाहे संसद के अंदर के मामले हो। The most important voice after Prime Minister is leader opposition from India, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विदेशी मेहमान या राजदूत भी राहुल गांधी से मिलने आते हैं जी। अब मोदी साहब के लिए बड़ी क्राइसिस है कि जिस तरीके से राहुल गांधी उनको लगातार पॉलिटिकली घेर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार की विफलताएं, और विफलता क्या है कि अभी तक तो पिछले 7-8 साल तो काम चल गया था, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन था। जो काम इनके हैं मोदी साहब के, अब वो सामने नतीजे आ रहे हैं कि पार्लियामेंट की छत टपक रही है, नीली बाल्टी रखी हुई है वहां पे। प्रशांत जी, अब तो बंदर भी घूम रहे हैं अंदर। हाँ, बंदरों आपने देखा, तो आपने विजुअल देखा होगा। ये देखिए, अभी ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये संसद भवन के अंदर है, बंदर घूम रहे हैं, ये देखिए। चलिए खैर जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। बंदरों का तो राजीव जी उस इलाके में काफी दबदबा रहा है, और बल्कि लंगूर भी पाले जाते रहे वहां पे। और जो गृह मंत्रालय का दफ्तर है वो जाइए उस गलियारे में, तो वहाँ अक्सर बैठे मिलते थे नॉर्थ ब्लॉक में जी। तो बंदरों का तो इलाका रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन तो एक एक करके उनकी विफलताएं सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल से अश्विनी वैष्णव भारत के इतिहास के सबसे विफल रेल मंत्री हैं।
बड़े बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, सारे हवाई अड्डों में पानी भर रहे हैं। तो एक ही बारिश में आप देखिए, और मोदी जी की असंवेदनशीलता जो दिखाई दे रही है। अब उसमें स्थिति ये हो गई कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, और अकेले राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, तमाम विपक्ष के नेता जिस तरीके से घेरते हैं सरकार को, कोई जवाब नहीं है। इनका एक ही वहां पे एक हथियार था, वो है भी अभी, स्पीकर। स्पीकर जिसका मन चाहे वो माइक बंद कर देते थे, जिसकी मर्जी आए कैमरा हटवा देते थे, जिसको मर्जी आए सदन के बाहर कर देते थे। अब क्योंकि सबसे ताकतवर विपक्ष है आजादी के बाद, अब वो भी नहीं कर पा रहे खुलेआम, लोग टोक देते हैं, बातें सुना देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो क्लास ले ली पूरी। क्या कहते हैं, तो राहुल गांधी भी को चुटकी ले लेते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया। अखिलेश यादव का एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो उस सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके वो स्पीकर को काफी घेर लेते हैं। तो एक बात इनके पास जो चाह रहा था कि वो स्पीकर के जरिए। तीसरा इनका हथियार था गोदी मीडिया। अब वो गोदी मीडिया भी स्थिति में बहुत खराब है। 3 दिन पहले की बात है, प्रीलिम बंद कर दिया था उनको लोकसभा में। तो उनकी विश्वसनीयता 400 पार के एग्जिट पोल के बाद खत्म हो चुकी है। तो कुछ है नहीं। अब राहुल गांधी को रोकना है किसी भी तरीके से। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंदर खाने को तैयारी चल रही हो जी। और जो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई है चक्रव्यूह की, जो ट्वीट किया है, वो उस चक्रव्यूह में 6 लोगों की तस्वीरें हैं। उस 6 में 2 गैर गुजराती भी हैं, अजीत डोभाल और मोहन भागवत। बाकी 4 गुजराती हैं। तो 2 नॉन गुजराती, उनको ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत तो सभी को है, लेकिन वो नॉन गुजराती ज्यादा परेशान है उसमें कि हमको क्यों लपेट रहे हैं, लड़ाई आपकी उनसे। वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं इस तस्वीर से। ये भी एक चल रहा है बात। तो उस तस्वीर ने बड़ा कुछ पॉलिटिकल जो है हलचल मचाई हुई है, और उस वजह से राहुल गांधी को रास्ते से हटाना है। किसी तरह के इनको गिरफ्तार कर दो, कुछ कर दो। अब वो आइडियाज इनको नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़े 2 मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए, उसका जवाब इनके पास नहीं है। जातिवाद जनगणना का और एमएसपी की गारंटी का। और इन्हीं 2 मुद्दे पे सरकार जितना दिन चलेगी चल सकती है, वरना इन्हीं 2 मुद्दों पे सरकार जाएगी भी। तो ये इन 2 मुद्दों की वजह से वो परेशान है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी पे कोई दबाव नहीं काम आ सकता कि उनको आप लगा दोगे, सीबीआई लगा दोगे, इनकम टैक्स लगा दोगे, सब करके देख चुके हैं आप। तो इसलिए राहुल गांधी को अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने मूवमेंट के प्रति थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी। और बाकी जो लीगल लड़ाई होगी वो तो पॉलिटिकल लड़ेंगे।